अब मैंने निश्चय कर लिया है कि इस जन्म में मुझे प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करनी है, अर्थात महान सुख महान स्थिति प्राप्त करनी है। तो तैयार हो जाओ अतिशय दुषा दुख सहने के लिए, दुषा दुख सहने के लिए। आपको ये कहे कि दुषा दुख सहने भगवत प्राप्ति नहीं, प्रिया में नहीं चाहिए, हमें तो सुख चाहिए। यही दुषा दुख तुम्हें सहना पड़ेगा कि तुमने जो मिथ्या आसक्ति प्रेम पैदा कर लिया जगत में, अब इससे हटने में तुम्हें दुख लगेगा। जैसे तुम्हारा जो अभ्यास नशा करने का है, भोग भोगने का है, नाना प्रकार के मनोरंजन कुछ चेष्टा करने का है, अब उनसे जब हटने की बात आएगी तो आपके मन को दुख लगेगा। ये सहने के लिए तुम तैयार हो जाओ। शुभापि दुखानि सुदुष्टानि, यद्यपि ऐसा सहना बड़ा कठिन होता है। मन कह रहा है ये देख लूं, उसे आप रोकेंगे तो आपको कष्ट देगा, दुख देगा। ये भोगूं, आप उसे रोकेंगे वो आपको दुख देगा। ये सहे बिना अध्यात्म का प्रकाश नहीं होता। इसलिए बातें बनाने वाले लोग जैसे बड़ी ऊंचाई के प्रश्न करते हैं, जब उनका दर्शन करते हैं तब लगता है कहा नहीं आता परमार्थ का, और बात करते बहुत ऊंचाई की। जब तक तुम्हारे अंदर संसार में सुखद भोगों को सत्य मानकर भोगने की लालसा है, तब तक तुम अज्ञानी ही हो, चाहे जितना ज्ञान बघारो। स्वात्मारामम, आत्माराम पुरुष ज्ञानी जन है, विषय में तृष्णा में कभी भ्रमित नहीं होते, ये झूठे हैं। जैसे वमन कोई खाने की इच्छा नहीं करेगा, ऐसे ज्ञान जिसके हृदय में जागृत हो गया है, किसी भी इंद्रिय के विषय के भोग से आकर्षित नहीं कर सकते। तो इसी आकर्षण में जब हमारी आसक्ति हो गई है और उससे जब हमको हटाया जाएगा तो बड़ा दुख महसूस होगा। जैसे खेलते हुए बालक को, धूल दूषित बालक को माता उन खेलों से निवृत्त करके सुंदर स्नान करके सजाकर अपनी गोद में बैठाकर अपने वक्षा स्थल का परम पवित्र दुग्ध पान कराने की चेष्टा कर रही है, पर बालक को लगता है कि मुझे दुख दिया जा रहा है, मेरे खिलौने छीने जा रहे हैं, मुझे खेल से हटाया जा रहा है, पर वही नहीं जान रहा कि ये मां का विशुद्ध प्यार है। ऐसे ही मेरे परम वात्सल्य समुद्र सद्गुरुदेव हरि, इनका विशुद्ध प्यार है। मुझे इस माया के खिलौने से, काम क्रोध आदि की गंदगी से हटाकर मुझे दिव्य आनंद में ले जाने के लिए, अपने प्रेमामृत का पान कराने के लिए इसे बिलक करते हैं, तो जो हमें दुख होता है उसे सहना पड़ेगा।